Hi guys, very good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट कि नवंबर का महीना हमारा कैसा जाना चाहिए, राइट? कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स है जो यूजुअली एस्पिरेंट्स इस टाइम पे इस मंथ में करते हैं, राइट? तो उसी पे एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। आई नो वो फेस्टिवल का माहौल है पूरा हर जगह और ठीक है, सारी चीजें हो रही होंगी, बट उतना ही जरूरी हमारा एग्जाम भी है जो रफली 30 डेज बाद है। एंड अब उसके लिए बहुत सीरियसली पढ़ना, अगर अभी तक कुछ भी गड़बड़ हो रही थी तो अपन को करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहली चीज इज यू हैव टू प्लान योर डे, राइट? प्रॉब्लम क्या होता है, इस टाइम पे इतनी सारी चीजें होती है हमारे पास कि हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से क्यूटी पढ़ना, फिर हमें थोड़ी बहुत लगता है नहीं यार जीके रह गया है, अब जीके पढ़ने लगे। फिर लगा कि इंग्लिश और लॉजिक में नंबर भी तो नहीं आ रहे, अब फिर वो भी पढ़ने लगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें रियलाइज होता है कि जो हम करना चाहते थे वो कुछ भी पूरा तो हुआ नहीं है, सब हमने आधा अधूरा छोड़ दिया है। सो इट विल बी बेटर अगर हम अपना दिन प्लान करें। और वो कब कर सकते हो? लेट्स से एक रात पहले प्लान कर लो कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, और वो 5 6 7 चीजें जितना आप करना चाहते हो उतना आप एक जगह लिख लो एंड फिर उसी को फॉलो करो, राइट? इस तरीके से आप अपना इवन वीक भी प्लान कर सकते हो, बट अब वीक में प्रॉब्लम है कि रफली 4 वीक्स आर लेफ्ट, राइट? तो आप डे वाइज भी जा सकते हो या 3 4 दिन का भी टारगेट बना सकते हो, बट प्लान करके पढ़ना। अदरवाइज ऐसा होगा कि हमने पढ़ा बहुत ज्यादा है, हमने सब कुछ किया, बट कुछ भी खत्म नहीं हुआ। एंड वन मोर थिंग, दिन में बहुत सारे टास्क मत रखना। दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स विच अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स मेक, दैट इज कि मैंने दिन के 12 13 टास्क बना के रखे हैं। इट गेट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि आप 12 13 टास्क कंप्लीट कर पाओ। अपने टास्क 5 6 7 मैक्सिमम इतना रखना, और कोशिश करना कि जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आपकी सिटिंग हो, वो एटलीस्ट 2 आवर्स की हो। बिकॉज ऑफ रफली 30 डेज है, इट इज बेटर कि जब भी हम पढ़े हम उतनी देर की सिटिंग करें जितनी देर का हमारा मॉक होता है, जितनी देर का हमारा क्लाट होगा। तो एक बार बैठो, 2 घंटा पूरा पढ़ो, फिर भले आप हाफ एन आवर या 1 आवर का ब्रेक ले लो, कंप्लीटली वर्थ इट। बट वो आधे घंटे की पढ़ाई, वो 1 घंटे वाली पढ़ाई मत करना। कोशिश करो कि जब भी बैठे 2 2.5 घंटा कंटिन्यूस सिटिंग हो हमारी। एंड प्लानिंग सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हम सब कुछ कर रहे होंगे बट रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा और खुद को भी ऐसा फील नहीं होगा कि हमने कुछ किया है। ठीक है, तो प्लान करो और बहुत थॉटफुली प्लान करना। सिर्फ 12 15 चीजें लिखने से वो प्लान नहीं होगा, राइट? जो अभी मेरे नंबर कम आ रहे हैं उस पे हम उसको हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। जीके रिवीजन ऑब्वियसली आपके दिन का आधा पार्ट लेगा अब लगभग, राइट? बहुत सारा नया पढ़ने के लिए नहीं होगा इंग्लिश लीगल लॉजिक क्यूटी में, राइट? तो वहां पे प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है, तो उन सारी चीजों को टाइम जरूर देना। एक और चीज जो होगी फोमो से रिलेटेड ही, कि हम सोच बहुत सारी चीज रहे होंगे कि सर किसी ने बोला कि XYZ मैगजीन पढ़ लेंगे, वहां से हो सकता है जीके के क्वेश्चंस आ जाए, जीके के पैसेजेस आ जाए। किसी ने बोला सर अगर वो वेबसाइट पढ़ेंगे ना लीगल की, तो हो सकता है वहां से क्वेश्चंस आ जाए, वहां से पैसेजेस आ जाए, वो टॉपिक्स आ जाए। तो मैंने वो पढ़ना चालू कर दिया, राइट? कोई बोल रहा है कि यार तेरे नंबर तो अभी ना 70 75 आ रहे हैं, तुझसे तो वैसे ही नहीं होगा क्लैट। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलेंगी, बहुत सारी चीजें आसपास होंगी। जो आसपास हो रही है बिल्कुल इग्नोर कर दो। शांति से हमें सिर्फ अगले 30 दिन, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट जो भी हो, वो अच्छा हो बुरा हो वो बात की बात है, लेकिन हम अगले 30 दिन बहुत रिगरसली बहुत सिंसियरली पढ़े। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो 30 डेज है जो अभी हमारे हाथ में है, उसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे ये सोचने में कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जो होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी आपके हाथ में है वो 30 डेज। 100% भी नहीं, 200% देने का टाइम आ गया, राइट? ताकि बस वो रिग्रेट ना रहे कि मैं थोड़ा और कर सकता था, इतना अच्छा तो किया था, थोड़ा और इंप्रूव कर लेता। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। वो कब होगा? जब हम टाइम वेस्ट करने लगेंगे बीच में, कि हम ओवर थिंकिंग करने चलेगा 2 घंटा आराम से। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है, शांति से सिर्फ पढ़ना है। इसलिए जब आप प्लान करोगे अपना दिन तो उसके अकॉर्डिंग ही करना, राइट? कि हम वो 7 8 10 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, हमें नहीं सोचना आगे क्या होगा, देखा जाएगा। लेकिन जितना मेरा दिन का प्लान है, वो पूरा का पूरा प्लान, वो पूरा का पूरा टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, तुम्हें नहीं करना है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस, एनालाइज एंड रिपीट।
ठीक है। ये जीके में ऑब्वियसली नहीं है, बाकी सारे सेक्शंस के लिए प्रैक्टिस करो हर टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि लीगल में मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, मैंने लीगल ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया, वो सर क्यूटी तो अभी भी नहीं बनता है तो क्यूटी हमने छोड़ दिया है। सब कुछ प्रैक्टिस करो, समझो कहाँ गड़बड़ हो रही है और फिर उसको और प्रैक्टिस करो। राइट। तो इसमें अलग अलग लेवल हो सकता है। एक हो सकता है जनरल लेवल, जनरल लेसन, कि मैंने मॉक किया, मॉक में कुछ टॉपिक्स बनेंगे कुछ टॉपिक्स नहीं बनेंगे, जो अब फिर तुम एनालाइज करोगे तो यू गेट टू नो कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें तुम वीक हो, या कौन सा सेक्शन है जो तुम्हारा वीक है। ये जो भी निकले इसको आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो दिन में जब भी आप अपना प्लानर बनाओ, आप दिन में 2 आवर्स डेफिनेटली रखना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए या एक्स्ट्रा लर्निंग्स के लिए। वो कहाँ की होगी? वीक टॉपिक्स की, वीक सेक्शंस की। राइट। तो दिन में 2 घंटा रोज, क्योंकि अभी भी वीक टॉपिक्स होंगे, वीकेस्ट टॉपिक्स तो हमेशा होते हैं। राइट। तो हम वो कुछ देर, वो 2-3 घंटा हम रोज उन चीजों के लिए निकालेंगे। तो 2-3 घंटा मैंने प्रैक्टिस किया। अब ये प्रैक्टिस तो ठीक है, अब जो मेरे वीक सेक्शंस होंगे या वीक टॉपिक्स होंगे उनको मैं 1-2 घंटा और प्रैक्टिस करूंगा डेली। राइट। वो स्पेसिफिक चीजों की, सो दैट वहां पे इंप्रूव होने लगे स्कोर। एंड जीके के लिए तो ऑब्वियसली कॉमन है कि बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, उनका रिवीजन। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सर मैंने अभी लेट पढ़ना चालू किया है, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो लेट से 250 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसमें से सर मेरे 150 हो गए हैं, 150 मैंने कवर कर लिया है, अब 100 बचे। तो 150 का रिवीजन करते रहो और 100 का एक टारगेट बना लो कि लेट्स इन द नेक्स्ट 10 डेज मुझे वो 100 टॉपिक्स कंप्लीट करना है, और ये 150 तो एक बार पूरा रिवाइज करना ही है। ठीक है। फिर भले अपन बाद में उसको 2-3 बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। लेकिन प्लीज ऐसा मत करना कि मैं नई चीजें पढ़ता गया और जो रिवीजन करना चाहिए था वो नहीं किया, तो अब ये भी नया हो गया, 150 टॉपिक्स भी नए जैसे लगने लगे। ऐसा मत करना। जितना हमने कवर कर लिया जीके में, उसका रिवीजन साइड बाय साइड करते ही रहना है। अगर कुछ टॉपिक्स रह गए तो वो अपन साइड में करते रहेंगे, साथ में करते रहेंगे। लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 10 दिन के रिवीजन मत रखना, मतलब सिर्फ आखिरी के 10 दिन के लिए। अदरवाइज उस टाइम पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हमें लगे कि हो ही नहीं पाएगा। राइट। इसलिए रिवीजन अभी करते रहो ताकि फेमिलियर लगे वो टॉपिक्स, फेमिलियर लगे फैक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट, ईट द फ्रॉग। बेसिकली मतलब ये कि जनरली इस टाइम पे हमें कंफर्टेबल होना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे लीगल में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्यूटी में अभी भी नहीं हो रहा, जीके का रिवीजन सर स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर एक बार स्टार्ट कर दिया ना फिर तो मैं 15 दिन में खत्म कर दूंगा, बट स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सर इतना सारा है, पता समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूं। भाई एक कोना पकड़ो, दैट वुड बी कि आपने उल्टा पढ़ना चालू कर दिया, एज इन अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, इस तरीके से पढ़ना चालू कर दिया, ये टॉपिक वाइज कर दिया। पढ़ना चालू करो। ठीक है। वेस्ट मत करो टाइम ये सोचिए सर इतना ज्यादा है, ज्यादा है बट स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर अभी स्टार्ट नहीं किया एंड में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राइट। ईट द फ्रॉग का मतलब जो तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो सबसे पहले करो। प्लान भी अपना दिन ऐसे ही करो कि जो सबसे डिफिकल्ट है, जो मैं 2-3 दिन से, एक हफ्ते से इग्नोर कर रहा हूं, उसको सबसे पहले करो अगले एक हफ्ते। जब पहला टास्क होने लगेगा ना तो थोड़ा सा एक तो कॉन्फिडेंस देगा और रिलीफ भी रहेगा कि यार एटलीस्ट वो चीजें होने लगी हैं। बिकॉज जो आप छोड़ रहे हो, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, वो आपको सबसे ज्यादा नंबर देगा। आपका जो जंप होने वाला है स्कोर, वो उसी की वजह से होगा। सपोज आई एम समवन जिसका मैथ्स खराब है और मेरे स्कोर आ रहे हैं 80s में, वो 90 में तभी टच कर पाऊंगा जब मैं क्यूटी करने लगूंगा। वो क्यूटी के जब 8, 10, 12 नंबर आएंगे तभी होगा वो। राइट। तो ये हमें बिगेस्ट जंप देने वाला है। जीके में मेरा स्कोर 6-7 नंबर आ रहा है, 20 मार्क्स तक तो इजिली जा सकता है। अब उसके लिए क्या करना होगा? एक बार 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यस, इट विल टेक 10-12 डेज, बट वो 12-15 नंबर का जंप है जो कोई और सेक्शन हो सकता है ना दे पाए। लीगल में ऑलरेडी मेरे 25-26 आ रहे हैं, 40 नहीं आने वाले। मैक्सिमम 29-30 जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है। बहुत अच्छी किस्मत है 31-32 मैक्सिमम है, इस तरह तो होगा नहीं। बट जीके में वो 10-12-15 नंबर दिख रहे हैं, उसके लिए हमें काम करना है। यहां से हमारा सिग्निफिकेंट जंप आएगा स्कोर पे, और स्कोर में आएगा तो ऑब्वियसली बात है रैंक भी इंप्रूव होगी। तो प्लीज इग्नोर मत करना। ये मत सोचना कि चला लेते हैं, कर लेंगे। वो एटीट्यूड इस टाइम पे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला है तुम्हारा। इसलिए जो मुश्किल काम है सबसे पहले करो वही, सुबह उठ के। ठीक है। नेक्स्ट, यस, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो अगर हम अभी तक ऐसे थे कि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे रहे थे, प्लीज कोशिश करो कि इन द 30 days टाइम विच वी हैव नाउ, वी टेक अ लॉट ऑफ ऑफलाइन टेस्ट
एंड ऑफलाइन मॉक्स, राइट, फॉर ऑल द एलिटियंस। आई होप आप लोग जीएमबी कर रहे होगे, जीएमबी ऑफलाइन ही करना है। एंड इवन इफ पॉसिबल उसमें ओएमआर फिलिंग भी करो। अच्छा, ये बहुत मैंने पॉइंट लिखा नहीं है बट ध्यान रखना, ओएमआर फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो वही बात हो गई कि सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, बट सही में ये बहुत जरूरी है, बिकॉज रिसेंट टाइम में जब बहुत बच्चों से बात हुई, ये समझ में आया कि वो पढ़ मतलब क्वेश्चंस कर लिए, सही भी किया, लेकिन ओएमआर नहीं फिल किया, ओएमआर गलत फिल कर दिया, राइट। ये पंगा हो रहा है। अब अगर हमने ओएमआर गलत फिल कर दिया ना, इररिस्पेक्टिव हम कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, वो कितने नंबर मॉक में आए हो, फ्लैट नहीं निकलेगा अगर हमने ओएमआर ही गलत फिल कर दी। इसलिए इवन प्रैक्टिसिंग ऑफ फिलिंग द ओएमआर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर अपन जीएमबी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हो सके ओएमआर में ही फिल करने लगो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारी ओएमआर मिल जाएंगी, राइट। इवन आफ्टर दिस टुनाइट, आज ही मैं एक ओएमआर डलवा भी दूंगा, उसको यूज करो, ठीक है। उसका प्रिंट निकालो, ओएमआर फिलिंग की आदत डालो, बिकॉज अगेन ओएमआर फिलिंग में टेक्स 10 to 12 मिनट्स आउट ऑफ 120 मिनट्स। अगर वो भी अच्छे से फिल करने लगे ना, बात बन जाएगी। जैसे कई बार होता ना कि सर जब मैंने काउंट किया तो मेरा स्कोर तो 91 आ रहा था, बट पता नहीं सर अब क्यों 86.5 आने लगा, वो 3.5 4 नंबर कैसे कम हो गए, राइट। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है हमने ओएमआर अच्छे से फिल नहीं किया हो, क्योंकि सिस्टम जनरेटर है, मशीन करने वाली है, इंसान नहीं करने वाला इसको। तो अगर वो अच्छे से फिल नहीं हुआ, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसमें कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स नहीं कि सर प्लीज वो हो जाए, अगर नहीं होगा वो, ठीक है। तो ओएमआर फिलिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी के 30 डेज है उसकी भी आदत डालो, क्योंकि हम क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, 80 90 100 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी में अगर ओएमआर फिलिंग भी करने लगे, बात बन जाएगी, ठीक है। तो ऑफलाइन टेस्ट मॉक्स देना है, बहुत जरूरी है। मोमेंटम इज द की, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। जैसे होता है ना, इट डजेंट मैटर हाउ यू स्टार्ट, बट इट इज व्हाट विल मैटर इज हाउ यू एंड दिस जर्नी, हाउ यू एंड दिस प्रेप जर्नी, राइट। तो हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में ना पढ़ा हो, लेट किया हो, जुलाई अगस्त से पढ़ना चालू किया, सब खत्म। तुमने अभी तक बहुत अच्छा पढ़ा है, सब कुछ अच्छा किया है, सब खत्म। यहां से अगले 30 दिन हम क्या करते हैं, ये मोमेंटम बहुत जरूरी है। एंड पिछले कितना ही क्लैट का हिस्ट्री देखना हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हिस्ट्री देख लेना हो, जो आखिरी में कंटिन्यूस रहता है, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्रिकेट में होता है कि अगर हो सकता है हमारे 40 ओवर्स अच्छे नहीं गए, बट आखिरी के 10 ओवर में हमने बहुत रन बनाए, मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर है कि अगर हमने 30 डेज अच्छे से पढ़ा, थोड़ा बहुत लक चाहिए ऑब्वियसली, बट लक भी तब काम करेगा जब हमने थोड़ा काम किया हो, राइट। तो इस टाइम पे मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, डजेंट मैटर हमने अभी तक कितना अच्छा कितना बुरा किया है, वो सब पीछे। अब यहां से हम कितना अच्छा करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगे रहना है कंटिन्यूसली, जैसे बोला था ना कि सोचना बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ पढ़ना चालू कर दो, प्लान करो थॉटफुली, और फिर लग जाओ, ठीक है। बुरे थॉट्स आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, एनालिस्ट मिलेगा, नालसार जाएंगे, या कोई भी नहीं मिलेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी, एमएचसीटी देख का फॉर्म तो अभी आया भी नहीं है, बट क्या मुझे वो भी उसके बारे में भी सोचना चाहिए, इररेलेवेंट है सब कुछ। सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, 30 डेज लग कर, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, तुम सब कर सकते हो, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है, बन जाएगा, एंड यस यू विल क्रैक इट। तुम्हें मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो एबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी है, इट्स जस्ट दैट यू नीड अ लॉट ऑफ फोकस, डिटर्मिनेशन इन द नेक्स्ट 30 डेज, राइट। बस लगे रहना है, हो जाएगा, राइट। खुद पे बिलीव करो, जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, भूल जाओ भाई, उन्हें जाने दो, जिसको जो करना है करने दो, ठीक है। तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना है, तुम सिर्फ ये अपने लिए कर रहे हो और तुम ये कर लोगे। बस कंटिन्यूस रहना, कोशिश करते रहना, बहुत ज्यादा इस चीज में मत जाओ कि सर मेरे नंबर अभी 85 90 आ रहे हैं, वो 100 नहीं आ रहा, वो 71 72 आ रहे हैं, वो 90 नहीं आ रहा, हो जाएगा। बस लगे रहो कंटिन्यूसली, थोड़ा सा लक इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे साइड होगा, बस लगे रहना, बन जाएगा, ठीक है। चलो, विद दिस आई एंड द सेशन, आई होप यूजफुल लगा होगा। एंड यस, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा टाइम घर वालों के साथ स्पेंड करना, वो 2 3 4 घंटे जितना भी टाइम करना चाहो। एंड ऑब्वियसली दिवाली एंड होते ही भाई 30 दिन बचेंगे, लग के पढ़ना है। कुछ कुछ ऐसा नहीं है, हम बहुत केपेबल हैं एग्जाम निकालने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें रोक पाएगा, बस हमें लगे रहना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और अंडर कॉन्फिडेंट तो डेफिनेटली नहीं होना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।